जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के संयुक्त राज्य, जिसे सामान्यतः संयुक्त राज्य या अमेरिका कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थीय क्षेत्र से मिलकर बना है। भारत संयुक्त राज्य संबंधों को भारतीय अमेरिकी संबंधों के रूप में भी जाना जाता है या अमेरिका संबंध में भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संदर्भित करता है। चीन संयुक्त राज्य संबंधों को हमारी चीनी संबंधों के रूप में भी जाना जाता है या अमेरिका संबंधों को परिभाषित करता है, जो 18वीं शताब्दी के बाद से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध को दर्शाता है। देश दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट छोड़ चीन को संदेश दिया कि यह 2020 का भारत है। एलएसी पर चीन ने 20,000 सैनिकों को जमा किया। चीन के टिकटॉक सहित 59 ऐप भारत ने लगाया बैन। भारत आज चीन सहित पाकिस्तान को एक साथ जवाब देने में सक्षम। नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 2 तिब्बती नागरिकों को दबोचा। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाएंगे लद्दाख, सैन्य तैयारियों का लेंगे जायजा। शिक्षा, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आप बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। पर्यावरण, गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गिर अभयारण्य 1828 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंह दर्शन के लिए ये उद्यान एवं अभयारण्य विश्व में प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आविष्कार, एयर कंडीशन का इस्तेमाल तो आप लोग हर जगह देख रहे हैं। एयर कंडीशन का काम एक स्थान के वातावरण को ठंडा रखना है और बदलते वातावरण के साथ गर्मी बढ़ती ही जा रही है और लोग ठंडक पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक एयर कंडीशनिंग की शुरुआत हुई। सन 1902 में न्यूयॉर्क में बेफिलाओ में विलिस कैरियर द्वारा पहली आधुनिक विद्युत एयर कंडीशन का आविष्कार किया और सन 1906 में स्टुअर्ट डब्ल्यू कैमर ऑफ चार्लोट ने अपने कपड़े मिल में हवा में नमी को कम करने के तरीके की खोज की, जिसे क्रेमर ने एयर कंडीशनिंग शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने इसे पेटेंट करवा लिया। महापुरुष, श्री स्वामी समर्थ अकालकोट स्वामी महाराष्ट्र के अक्कलकोट के दत्त संप्रदाय के एक महान संत थे, जो 19वीं सदी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह श्रीपाद वल्लभ और श्रीनिवासन सरस्वती के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय के तीसरे पूर्णावतार अवतार हैं। गंगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। स्वामी के मुख से दोष मैं नरसिंह हूँ और श्री सैलम के पास मैला जंगल से आया था, बताता है कि वह नरसिंह सरस्वती के अवतार है। अलग अलग जगहों पर स्वामी अलग अलग नामों से आए। राज्य, भारत का सबसे छोटा अंग संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिस 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप है। यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ,
5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। द्वीपों में 32 वर्ग किमी शामिल है। राजधानी कवरत्ती है और यह यूटी की प्रमुख शहर भी है। खेत खलिहान दलिया बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे गेहूं का दरदरा पीस कर बनाया जाता है। दलिया में कई तरह के पौष्टिक तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। दलिए में कई विटामिन भी होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दलिया का सेवन करने से बहुत फायदे। आप इसे कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं जैसे मसाला दलिया, खिचड़ी और भी कई ऐसी रेसिपी जिसमें आप दलिया का उपयोग कर सकते हैं। फल मौसम्बी एक फल है। यह नींबू जाति का ही फल है परंतु नींबू से अनेक गुना लाभदायक। मौसम्बी का फल नारंगी के बराबर आकार का होता है। मुंबई और गुजरात में इसे मौसमी या मौसमी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे मीठा नींबू कहते हैं। मौसमी का रस साबुन, शराब तथा अन्य पेयों में डाला जाता है। इसके छिलके से निकाला हुआ तेल जल्दी उड़ जाता है, इसीलिए इसके तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। मौसमी का उपयोग पोषक आहार के रूप में होता है। मौसमी की 3 किस्में नेवल, जुमैका और माल्टा है। फूल प्रायः समस्त भारत में, विशेषतः भारत के पर्वतीय प्रदेशों के वन्य प्रदेशों में लगभग 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसके छुप पाए जाते हैं। सांस रोग में भारंगी की मूल विशेष लाभप्रद होती है। इसका कांड ब्राह्मण की लाठी का सहस होता है, इसलिए इसे ब्राह्मण यष्टिका भी कहा जाता है। इसका 0.6 2.4 मीटर ऊंचा बहुवर्षीय झाड़ीदार छुप होता है। योगा सेतु बंधासन। भूमि पर सीधे लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ कर रखिए, कटी प्रदेश को ऊपर उठाकर दोनों हाथों को कोहनी के बल खड़े करके कमर के नीचे लगाइए। अब कटी को ऊपर स्थिति रखते हुए पैरों को सीधा खींचिए, कंधे व सिर भूमि पर टिका रहे। इस स्थिति में 6 से 8 सेकंड रहे। वापस आते समय नितंब एवं पैरों को धीरे धीरे जमीन पर टेकिए। हाथों को एकदम कमर से नहीं हटाना चाहिए। शवासन में कुछ देर विश्राम करके पुनः अभ्यास को 4 से 6 बार दोहराएं। सेतु बंधासन के फायदे। स्लिप डिस्क, कमर एवं ग्रीवा पीड़ा व उदर रोगों में विशेष लाभप्रद है। जो चक्रासन नहीं कर सकते वे इस आसन से लाभान्वित हो सकते हैं। ब्रह्मांड मनासलू जो कुतंग भी कहलाता है, पृथ्वी का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 8163 मीटर ऊंचा पर्वत मध्योत्तर नेपाल के गोरखा जिले में स्थित और हिमालय के मणिसिरी हिमाल नामक भाग का सदस्य है। गणित भारतीय संख्या प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरागत गिनने की प्रणाली है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में आम इस्तेमाल की जाती है। जहां पश्चिमी प्रणाली में दशमलव के 3 स्थानों पर समूह बनते हैं, वहां भारतीय प्रणाली में 2 स्थान बनते हैं। आयुर्वेद संजीवनी एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनिला ब्रापैटिशस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जिन की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक DPN खड़े के अनुसार संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफिया समूह से है जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले सवने पौधे हैं। गांव शहर। हिमालय की खूबसूरती को 2 शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। हिमालय की मनमोहक वादियां किसी भी दीवाना
बना सकती है। लेकिन एक जगह ऐसा भी है जिसे भारत की आखिरी गांव कहते हैं। इस गांव का नाम है माना गांव। यह गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में और बद्रीनाथ से 3 किमी आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत गांव है। यह गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा है। इस गांव का देश का आखिरी गांव या सीमांत ग्राम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब स्वर्ग जाने के लिए यहाँ से गुजरे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच खाई थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय भीम ने 2 बड़ी शिलाएं डालकर पुल बनाया था और पांडव इसी पुल से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते चले जाते हैं। आज के प्रमुख घटनाक्रम वर्ल्ड यूएफओ 1934 भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असित भट्टाचार्य का निधन हुआ था। आई फॉरगेट डे, प्लास्टिक फ्री डे। आज का तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 33 डिग्री सेल्सियस। विविध वीटो लैटिन शब्द का अर्थ मैं निषेध करता हूँ। किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह अधिकार है। अभ्यास में वीटो निरपेक्ष हो सकता है। इसे प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विधायी प्रक्रिया में होता है। किसी कानून पर राष्ट्रपति का वीटो को दोनों सदन और सीनेट का 2/3 वोट रद्द कर सकता है। एक वीटो किन्हीं तरह के परिवर्तनों को रोकने का न कि उन्हें अपनाने का संभवतः असीमित अधिकार देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।